आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि अक्सर जब ज़राअत से मुतालिक हम कारोबार करते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ परेशानियाँ होती हैं। मैं अभी सांगड़ गया और सांगड़ में वहाँ पे हम ये चेन्नई एग्रीकल्चर के ऊपर बात कर रहे थे। तो एक बड़े ज़मींदार हैं, उनके हज़ारों एकड़ के ऊपर ज़मीनें थी, साथ साथ वो लाइव स्टॉक का काम भी कर रहे थे। उन्होंने अपना केस पेश किया। उन्होंने कहा केस ये कि मेरे पास 40 भैंसें हैं। कितनी भैंसें? 40 भैंसें जनाब। लेकिन वो भैंस जो है ना वो मुझे इतना दूध देती है, वो उन्होंने मुझे अमाउंट बताया जो कि आम भैंसों की निस्बत कम था। 40 के 40 को उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका मीन निकाल लिया, औसत निकाल लिया कि ये मुझे इतने एक रोज़ाना इतना दूध मिलता है। जितना दूध मिलता है और जो मार्केट में बेचते हैं उतना उनको लागत से कहीं ज़्यादा, इसका मतलब है वो कारोबार के अंदर कमा नहीं रहे। जो भैंस है उसकी जो रोज़ाना की जो फीड है, खाना खा रही है वो, ठीक है, वो ज़्यादा है निस्बतन किसके? दूध के जो दूध वो आउटकम उसका या आउटपुट जो है वो जितना है वो। मैंने उससे कहा कि आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने नंबर 1 इसको कारोबार के तौर पे कभी संजीदा होकर लिया? उन्होंने कहा नहीं, इसे कारोबार के तौर पे नहीं लिया। मैंने कहा फ़र्ज़ करें अगर आप जो हैं वो सांगड़ में हैं और आपकी रेंट कार की कंपनी हो और आप जो है ना आपके पास 40 कारें हों, तो आप क्या करेंगे? 40 कारों का हिसाब अलग अलग लिखेंगे या आप 40 कारों को मिक्स कर देंगे और एक ही रजिस्टर पे लिखेंगे कि आज इतनी आमदनी हुई, इतना नुकसान हुआ? उन्होंने कहा सर मैं 40 कारें का अगर मेरा पूल होगा रेंट कार का तो मैं 40 के अलग अलग लिखूँगा उनके ड्राइवरों के नाम के ऊपर, और मैं रोज़ाना का हिसाब बनाऊँगा कि पहली तारीख को फ़लाँ ड्राइवर ने कितने पैसे दिए और कितना गाड़ी पे खर्चा आया, हर एक का हिसाब अलग अलग बनाऊँगा। मैंने कहा अगर जब आप इसका हिसाब अलग अलग, मेरी बात समझ रहे हैं भाई आप लोग, अगर उसका हिसाब अलग अलग बनाएंगे, सही है, तो अब आप मुझे बताएं कि जब आपको 3 महीने बाद एहसास होगा कि आपकी जो गाड़ी है उसमें जो इमरान ड्राइवर है उसकी गाड़ी नुकसान में जा रही है, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे सर मैं या तो इमरान को बदल दूंगा जो ड्राइवर है, या उस गाड़ी को मैं बेच दूंगा कि जो ज़्यादा पैसे खा रही है। और मैंने कहा अगर आपको पता चल जाए कि कोई रहमान ड्राइवर है, अब्दुल रहमान, उसके सबसे ज़्यादा कमा के दे रहा है और उसकी गाड़ी को भी नुकसान कम है, उसकी ट्यूनिंग और मोबिल ऑयल और सारी चीज़ें कम बदलनी पड़ती है, कहेंगे उसको मैं रखूँगा और इमरान की गाड़ी को बेच दूँगा, ठीक है ना, क्योंकि वो मुझे अनप्रोडक्टिव है मेरे लिए, वो कम मुझे मुनाफा दे रही है। मैंने कहा वहाँ जब आप इधर आ गए, जब आप दुनिया वाली चीज़ कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? तो आप हिसाब किताब कर रहे हैं। 40 कारों का हिसाब 40 अलग अलग जगहों पे लगा रहे हैं, जैसे 40 कंपनियां थोड़ी देर के लिए। और भैंसों वाले केस के अंदर आपने आंख बंद करके सारी भैंसों का जो दूध है वो एक ही कंटेनर में, एक ही बर्तन में डालने हैं और आप बता रहे हैं कि यार 40 आपको नुकसान दे रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पे भी आप अलग अलग सारा हिसाब करें। जब आपको पता चल जाता है कि वो जो भैंस नंबर 29 है, 29 नंबर की है, वो नुकसान दे रही है, तो उसको अलग कर दो यार, ठीक है ना, उसको कट्टे के हवाले करो या कोई और काम उससे ले लें आप, और 10 काम भी हो सकते हैं। जब आपको पता चल जाए कि ये तो 32 नंबर की भैंस है, ये मेरे को फ़ायदा ही नहीं दे रही है, अभी आपने अच्छे और बुरों सबके जो ना वो क्या किए, अच्छे और बुरों के सारे जमा कर दिए, अलग अलग नहीं किए। तो आपने कारोबार को साइंटिफिक बुनियाद पर नहीं किया। आपके ज़ोर जो है ना वो वही है जो लाइफ स्टॉक हमारा जो पुराना चल रहा है स्टाइल कि यार सबको जमा कर लो, देखो कि इस साल कितना मुनाफा हुआ, बजाय इसके कि आप अलग अलग चीज़ों को लेके चलें। जैसे अब आप में से किसी ने बताया कि उसकी ज़मीनों के ऊपर जो है ना वो टमाटर भी हो रहा है, मिर्च भी हो रही है और जनाब गंदम भी हो रही है, फ़र्ज़ करें, तो आप तीनों का हिसाब अलग अलग रखें। आप ज़मीन का हिसाब तो रखें, तीनों का हिसाब अलग अलग रखें कि टमाटर में मेरे कितना ख़र्चा आया और कितना मैंने कमाया, मिर्चों में कितना खर्चा आया और कितने की बिकी वो, और गंदम में। जब भी तो आप फैसला करेंगे कि आपको अगले साल 2026 के अंदर ये दोबारा बोने नहीं बोने। टमाटर में खर्चा फ़र्ज़ करना आपका 25,000 आया और आपने कमाया ही नहीं, 22,000 रुपये कमाया, तो 3,000 नुकसान उठाया ना। लेकिन मिर्च में आपने जो ना वो 40,000 लगाए थे और आपने 80,000 कमाए फ़र्ज़ करें, तो इसका मतलब वहाँ आपको फ़ायदा हुआ। और गंदम में आपने जो ना 50,000 कमाए और 1.5 लाख रुपये कमाए, आपने 50,000 लगाए और 1.5 लाख रुपये कमाए, तो वहाँ आपको और ज़्यादा हो रहा था। इसका मतलब हम गंदम पे आए ना, हम गंदम पे आए। तो इसका ख्याल रखिएगा कि हम क्या कर रहे होते हैं। जैसे सांगड़ के हमारे दोस्त थे जिन्होंने क्या किया,
क्या किया उन्होंने सारी भैंसों को के दूध को एक ही जगह जमा कर दिया, और उन्हें ये पता ही नहीं कि 40 में से कौन सी नुकसान दे रही है, कौन सी। इसी तरीके से हम अक्सर नुकसान इसलिए उठा रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं है। अगर मुझे पता नहीं है कि मुझे पैंट में 3 जेबें, इसमें से पैसे किससे निकलने हैं, तो मैं तो उसमें पैसे डालता रहूँगा, पैसे गिरते रहेंगे। सुराख तो हुआ है, तो मैंने सुराख तो बंद किए ही नहीं भाई। जब सुराख बंद नहीं किया तो मेरा नुकसान ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा वो बड़ा मसला है जिसका शिकार अक्सर हमारे छोटे कारोबार के दोस्त रखते हैं।